हमने अपनी पिछली क्लास में अपना नया पाठ आरंभ किया था जिसका नाम है काले मेघ का पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में हमने पढ़ा कि लेखक अपनी किशोरावस्था में किस प्रकार से अपने गांव के में होने वाली अनावृष्टि के समय इंद्रसेना के विषय में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे इंद्रसेना द्वार द्वार पर पानी मांगती घूमती थी और लोगों जो है उस अनावृष्टि के समय जो घरों में इतना मूल्यवान पानी बचा बचा कर सहेज सहेज कर रखा होता था, अंधविश्वास के में घिरकर उस पानी को जो है उनके ऊपर बिखेर देते थे और उसे पानी को बर्बाद कर देते थे। लेखक इसे पूर्ण रूप से देश की बर्बादी मानता है। लेखक का मानना है कि इंद्र देवता को प्रसन्न करने से कोई हमें जल की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि इंद्रसेना हमें इंद्र देवता से जल दिलवा सकती है तो वो इंद्रसेना स्वयं के लिए जल इंद्र देवता से क्यों नहीं ले लेती, वो इस प्रकार से लोगों का पानी क्यों बर्बाद करवाती है। और साथ ही साथ लेखक का जो विचार हैं वो वैज्ञानिक हैं। वो विज्ञान की दृष्टि से भी देखते हैं कि जो वर्षा है वो वास्तव में वर्षा जो है वो बादलों के कारण होती है। मौसम में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसे बदलाव होते हैं जिसके कारण मेघ बनते हैं और बादल वर्षा बरसाते हैं, जिससे कि इस भूमि की प्यास बुझती है। तो इतनी गर्मी के समय में जब पानी की कमी हो रही है सभी तरफ, तो लोग जो हैं अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर वो सहेज कर रखे हुए पानी को जो है उन मेढक मंडी के ऊपर बर्बाद कर देते हैं। लेखक भी जो है इस प्रकार के अंधविश्वासों का कहीं ना कहीं एक हिस्सा बनता है। इसका कारण क्या है कि वो जीजी से बहुत प्यार करता था। जीजी उसके गांव की एक वृद्ध स्त्री थी जो कि कहीं ना कहीं उसकी माँ की उम्र से भी बड़ी थी, और जो है वो लेखक से बहुत स्नेह करती हैं, उससे बहुत प्यार करती हैं। अपने बेटे बहू को से भी ज़्यादा जो है वो लेखक को मानती हैं। तो उसके प्यारवश, उसके प्रति स्नेह होने के कारण लेखक जो है उनकी हर उस बात को मानता है जिसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होता। अब आगे हम इस पाठ को पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। किसको इनकार कर दिया? जीजी को साफ इनकार कर दिया कि वो इस मेढक मंडली के ऊपर पानी नहीं डालेंगे। वो क्या कहते हैं कि नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। अब मेढक मंडली क्यों कहा जाता था उन्हें? याद है ना आप लोगों को? मेढक मंडली इसलिए कहते थे, वो लोग कहते थे इन्हें जो कि ये मानते थे कि ये लोग जो हैं, ये बच्चे जो हैं, ये मंडली जो है हमें किसी प्रकार के भी इससे भी इंद्रदेव को प्रसन्न करके पानी नहीं दिलवा सकते। तो बारिश के कराने में किसी प्रकार से भी कोई सहायक नहीं है। बारिश जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये उसी माध्यम से होगी। ठीक है, तो क्योंकि वो उस गिरे हुए पानी गली में उनके ऊपर गिरे गए पानी के माध्यम से जो होने वाला कीचड़ था, उस कीचड़ में लथपथ होते थे और मेंढक की भांति, जैसे बरसाती मेंढक जो है पानी में, बरसात के पानी में उछलता कूदता है, कीचड़ में सना रहता है, उसी प्रकार से वो स्वयं को सन लेते थे और उसमें कूदते फांदते थे। इसलिए जो लोग इनके इस इंद्रसेना पे विश्वास नहीं करते थे, उनके इस काम में विश्वास नहीं करते, इस पाखंड में विश्वास नहीं करते, इस अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे, वो जो है उन्हें मेढक मंडली के नाम से बुलाते थे। तो लेखक जो है इस बार जो है उन्होंने मेढक मंडली के ऊपर पानी गिराने से साफ मना कर दिया अपनी जीजी को। तब जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई तो उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे। अब जीजी को लगा कि नहीं, पानी तो डालना है। जब उनके द्वार पर 2 मंजिला मकान के सामने वो मेढक मंडली आई तो उसने जब लेखक से कहा तो लेखक ने साफ इनकार कर दिया। तो जीजी जो है स्वयं पानी की बाल्टी भरकर वहाँ तक लेकर गई और उनके उस वक़्त बूढ़े पाँव जो है डगमगा रहे थे, अर्थात उन्हें बाल्टी उठाने में परेशानी हो रही थी, हाथ काँप रहे थे। तब भी मैं अलग मुँह फुलाए खड़ा रहा। तो लेखक जो है उन्हें इसी प्रकार देखता रहा और उसने जो है इस प्रकार से कोई भी जीजी की मदद नहीं की। शाम को उन्होंने लू मठरी खाने के लिए दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। तो शाम को जब लेखक को उनकी जीजी ने खाने पीने का सामान दिया तो उन्होंने उसको अलग कर दिया, अर्थात वो इतने गुस्से में थे, उन्होंने उनके द्वारा दी गई खाने को खाने से इनकार कर दिया। मुँह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले तो वे भी तमाई, पहले तो जीजी ने भी इस बात पर गुस्सा किया कि तुम इतने गुस्सा दिखा रहे हो, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पर जीजी को लेखक से इतना प्यार था कि वो ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रह सकी। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, पर देख भैया, रूठ मत,
वो अपने लेखक को कहती हैं, क्योंकि वो उसे भाई मानती हैं, तो कहती है देखो भैया तुम रूठो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो, यह सब अंधविश्वास नहीं है। वो कहते हैं ये अंधविश्वास नहीं है, ये सच्ची बात है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? क्यों? इंद्र भगवान जो है जल के देवता हैं। मैं कुछ नहीं बोला, तो लेखक इस बात पे भी कुछ नहीं बोलता। फिर जीजी बोलती हैं तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह तो पानी का अर्घ्य है। क्या है? अर्घ। जिस प्रकार से हम सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं, पानी देते हैं सुबह उठ के, तो उसी प्रकार से पानी का अर्घ है। किसको अर्घ दिया जा रहा है? वो इंद्र भगवान को दिया जा रहा है। तो जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? तो लेखक उसकी जीजी कहती हैं कि जब तक वो चीज़ का त्याग करने के भाव हमारे मन में नहीं आएगा, जब तक हम उसे देंगे नहीं किसी को, तो उसे पाने की भी इच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान पाया है। तो मतलब क्या है कि अगर हम पानी का दान नहीं करेंगे तो हम उसे पाएंगे कैसे? ऐसा जीजी का मानना था। उन्होंने क्या तर्क दिया कि ऋषि मुनि जो होते थे वो भी क्या करते थे? दान करते थे, और दान को उन्होंने हर प्रकार के पुण्य से सबसे ऊंचा बताया है। समझ में आया? आगे करते हैं। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? अब लेखक उन्हें कहते हैं कि तुम ऋषि मुनियों को इस बीच में क्यों बदनाम कर रही हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब भी पानी कीचड़ में बहाओ? कि हमारे ऋषि मुनियों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जब हमारे पास जो चीज़ बिल्कुल ना, जिसके बिना हम भूखे मर रहे हो, प्यासे मर रहे हो, उस पानी को हम जो है इस प्रकार से कीचड़ में बहा दें, क्योंकि वो पानी दूसरों के भी प्रयोग में नहीं आ रहा, वो पानी कीचड़ में जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है। ठीक है ना? या तो वो पानी किसी के प्रयोग में आ रहा हो। कुछ देर चुप रही जीजी। लेखक की ऐसी बात सुनकर थोड़ी देर जीजी चुप रही, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। वो कहती हैं कि जब तक हम किसी चीज़ का त्याग नहीं करते तो वो वास्तव में दान नहीं होता। क्यों? वो क्या कहती हैं कि अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और तूने उसमें से 200-400 रुपये किसी को दान भी दे दिए, तो वह क्या त्याग हुआ? मतलब जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और हम उसमें से थोड़ी सी चीज़ किसी को दान दे देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो वास्तव में त्याग नहीं है। त्याग तब है, वो क्या कहती हैं कि त्याग तब होता है जब जो चीज़ तेरे पास भी कम है और जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, और जो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे, वह त्याग होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। तो लेखक को उसकी जीजी क्या कहती हैं कि वास्तव में दान या त्याग जो है वो नहीं है जब हमारे पास कोई चीज़ बहुतायत में है और हम उसमें से कुछ चीज़ किसी को दे देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास अपनी आवश्यकता से अधिक है। वास्तव में दान या त्याग क्या होता है? जब जो चीज़ हमारे पास भी कम है और जो है जिसकी हमें भी ज़रूरत है, और हम अपनी ज़रूरत को पीछे रख के, उसको हम छोड़ के अपनी ज़रूरत को ज़्यादा महत्व न देते हुए दूसरे की ज़रूरत को महत्व देते हैं, तो और उसके लिए वो चीज़ जो है हम दूसरे को दे देते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए दे देते हैं, दूसरे के फ़ायदे के लिए दे देते हैं, तो वास्तव में त्याग वो होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए लेखक को उसकी जीजी क्या कहती हैं कि यदि ये पानी जब हमें ज़रूरत है और हमारे पास बहुत कम है और हमें इसकी आवश्यकता भी है और सामने वाले को भी इसकी आवश्यकता है, तो हम उसकी आवश्यकता को सर्वोपरि मानते हुए और अपनी आवश्यकता को महत्व न देते हुए जब वो पानी हम उनको दे देते हैं, तो वो त्याग है, और इस त्याग के कारण ही इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। वास्तव में वही दान है। ठीक है? तो लेखक को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर हम वो त्याग नहीं कर रहे हैं, वास्तव में हम वहाँ पर उस चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है, वो सिर्फ पानी व्यर्थ ही गलियों में कीचड़ के रूप में बहाया जा रहा है। ठीक है? फल वल कुछ नहीं होता, लेखक कहते हैं, सब ढकोसला है कि कोई फल नहीं प्राप्त होता, ये सब बेकार की बात है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। मतलब लेखक ये बातें कह तो रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं वो जो है जीजी की बातों के आगे अपनी बातों को बहुत ज़्यादा तर्कों के साथ स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, मगर वह भी जिद पर अड़ा रहा। परंतु लेखक ने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी और वो इसी बात पर अड़े रहे। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर कि छोटी छोटी पाठशालाएँ चलती हैं। वास्तव में मदरसे जो होते हैं वो मुसलमान धर्म के अंदर जो है शिक्षा का केंद्र होते हैं।
तो लेखक की जो जीजी हैं वो कहती हैं कि मैंने जो है स्कूल का मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे ही बुवाई कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर लेखक को उसकी जीजी फिर से एक तर्क देती हैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। वो कहती हैं कि जिस प्रकार से हमें खेतों में गेहूं किसान को बोना होता है तो वो क्या करता है, अच्छा गेहूं 5-6 सेर लेता है और उस गेहूं को वो खेतों में बो देता है। अब वो गेहूं दे रहा है, त्याग कर रहा है और उसके बदले में ही उसे फसल प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जब हम पानी इस प्रकार से इंद्रसेना के ऊपर डालेंगे तो वो वास्तव में जिस प्रकार से किसान जो है गेहूं बोकर बुवाई करता है, उसी प्रकार से वो भी पानी की बुआई है। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन्हीं पर फेंकते हैं, वह भी तो एक बुवाई है। तो इसे भी लेखक की जो जीजी है वो बुवाई की तरह मानती है। यह पानी गली में बोएंगे, मतलब हम ये जो कीचड़ की तरह पानी इस इंद्रसेना के ऊपर बहाएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी और हम बीज बनाकर पानी देते हैं। तो मतलब इस प्रकार से जो हम पानी इंद्रसेना पर डालते हैं वास्तव में वो पानी का बीज है, वर्षा का बीज है, वो एक अर्घ के रूप में है जो हम उनको दान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, जिसका त्याग की भावना अपनी दिखा रहे हैं। उसके बदले में हमें काले काले मेघ पानी के रूप में मांगते हैं, काले काले मेघों से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। तो लेखक की जीजी कहती हैं कि हमेशा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में, हमारे देवताओं ने भी यही बात कही है कि जब हम किसी चीज़ का त्याग करेंगे तब वो चीज़ आपको कई गुना बनकर आपको मिलेगी। जिस प्रकार से किसान जो है 4-5 सेर जब गेहूँ खेतों में बोता है बुआई के रूप में, तो उसको कई सौ मन अनाज जो है खेतों से प्राप्त होता है। यह तो हर आदमी का आचरण है, यह हर आदमी का व्यवहार होता है जिससे कि सबका आचरण बनता है और इससे ही सभी लोगों का व्यवहार ऐसा बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। ऐसी ही बात सच नहीं होती कि जिस प्रकार का राजा हो उसी प्रकार की प्रजा होनी चाहिए, बल्कि यह भी सच होता है कि यथा प्रजा तथा राजा, कि जिस प्रकार के एक राज्य में प्रजा होगी तो राजा को भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। अगर प्रजा ही जैसे मान लिया प्रजा ही इस प्रकार के त्याग की भावना नहीं रखेगी तो राजा कहाँ से इस प्रकार का त्याग कर पाएगा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। अब यहाँ पर लेखक की जीजी जो है गांधी जी की बात, महात्मा गांधी जी की बात करती हैं कि गांधी जी ने भी यही कहा था कि त्याग करना सीखो। तभी तो उन्होंने अपने जीवन में जो है सिर्फ एक लंगोटी में भी गुजार दिया, अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा वस्त्र धारण नहीं किया और उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या त्याग नहीं किया, अपना जीवन त्याग दिया। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी जो है गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी, अर्थात वो महात्मा गांधी को पहचानने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस हो गए हैं। लेखक कहते हैं कि ये सब बातें बीते हुए 50 से ज़्यादा साल हो गए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट देती हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें आजकल के वर्तमान के समय में भी कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिनके मामले में ये बात जो है हमें प्रासंगिक लगती है, ये मन को कचोटने लगती है, मन को कुछ ना कुछ दर्द पहुंचाती है, पीड़ा पहुंचाती है। हम आज देश के लिए करते क्या है, तो लेखक यहाँ पर बात को घुमाते हुए कहते हैं कि आज हम अपने देश के लिए कर ही क्या रहे हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, हर क्षेत्र में लोगों की डिमांड है, उनकी बहुत सी मांगे हैं, पर त्याग का कहीं भी नामो निशान नहीं है। अब जैसे कि पुराने समय में लोग जो है उस जो प्रसंग लेखक ने सुनाया वर्षा वाला, उस समय में जो लोग जो है इंद्र देवता से बारिश मांगते थे, काले मेघा से पानी मांगते थे, तो मांग तो तब भी थी और उसके बदले में वो त्याग करते थे, वो पानी को त्याग करते थे, उन इंद्र सेना के ऊपर पानी अर्घ के रूप में चढ़ाते थे। तो आज जो है लोग त्याग नहीं करते, आज लोग सिर्फ डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, परंतु त्याग का नामो निशान नहीं है। लोगों के अंदर त्याग की भावना नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया। आजकल लोगों की सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से अपना स्वार्थ पूर्ति हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। हम हर व्यक्ति जो है दूसरों के द्वारा किए गए पापों की बात करता है, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की बात करता है, पर क्या हमने कभी जांचा है कि अपने स्तर पर हमारे अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आजकल हर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई भी ये जानने का प्रयास नहीं करता। दूसरे के भ्रष्टाचार की सभी कथाएं सुनाते हैं, परंतु वो खुद क्या कर रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, किसी न किसी तरीके से
चाहे वो स्वयं ना कर रहा हो, पर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से भी वो कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार का एक हिस्सा बनता जा रहा है। चाहे वो उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता, उसके लिए कोई अन्य प्रयास नहीं करता, दूसरों की जो लाभ है या दूसरों के जो हक हैं उनके लिए विरोध प्रदर्शन नहीं करता। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, मतलब क्या है कि ऐसे बादल बहुत आते हैं जो कि पानी बरसाने वाले होते हैं, पानी झमाझम बरसता है। सरकार मतलब बहुत सी ऐसी, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं मतलब सरकार बहुत सी ऐसी नीतियाँ बनाती है जिसमें कि वो लोगों के लाभ की बात करती है, लोगों को लाभ देने के लिए बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाती है। पानी झमाझम बरसता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सी ऐसी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाती हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, परंतु वो सुविधाएं वास्तव में लोगों तक पहुंचती ही नहीं हैं। कहीं ना कहीं बीच में ही बड़े बड़े अफसर जो बैठे हैं गाँव विभागों के अंदर, वो ही उस सारी सुविधाओं को चट कर जाते हैं, उन्हें खा जाते हैं। और जो आवश्यकता जिसकी वास्तव में आवश्यकता है, जिस व्यक्ति की वास्तव में आवश्यकता है, उस तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। बैल प्यासे के पैर से रह जाते हैं, अर्थात आवश्यकता वाला व्यक्ति जो है उससे हीन ही रह जाता है, उस तक वो चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो लेखक कहते हैं कि आखिर ये स्थिति कब बदलेगी हमारे देश में, कब लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कब उनको उनके हक प्राप्त होंगे, कब सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियों का लाभ जो है वास्तविक रूप से उन लोगों तक पहुंच पाएगा वास्तव में जिनको लिए वो नीतियाँ या जिनके लिए वो कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनके लिए वो लाभ जो है सरकार के द्वारा दिए गए थे, वास्तव में उसका उचित लाभ जो कब वो प्राप्त कर पाएंगे, उन कार्यक्रमों को सार्थकता कब मिलेगी। ठीक है, लेखक इसके बारे में बड़े ही चिंतित हैं। मुझे लगता है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसके कुछ प्रश्न भी हैं, जो प्रश्न मैं आपको अभी बता देती हूँ और उसको जो है हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है जैसे कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती है? इसके बारे में मैंने आपको बताया है, इसके बारे में विचार कीजिएगा। देन जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस प्रकार से सही ठहराया? ये भी बताया है। उसने इसके 3 उदाहरण दिए हैं, 3 तरह से तर्क दिए हैं, जैसे कि पहला अर्घ देने की बात, फिर दान की त्याग की बात, तीसरी बात किसानों के द्वारा खेतों में बुआई कर जाने की बात। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है, ये भी मैंने आपको बताया। गुड़धानी का मतलब क्या है? गुड़ और धान, मतलब ईख भी पैदा होना, और धान मतलब क्या है कि फसल प्राप्त होना। ठीक है, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों को प्यासा कहने की बात क्यों मुखरित हुई है? क्यों? क्योंकि जो है ना, इंद्रसेना के इस खेत के माध्यम से बताया जा रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है तो पशु जो हैं वो प्यासे रह रहे हैं, क्योंकि नदियाँ तालाब जो है सभी सूख गए हैं। और आज के प्रसंग में लेखक ने बात इसलिए कही है क्योंकि आज जो है सरकार के द्वारा जो नीतियाँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो जो है लोगों तक उनकी लाभ पहुंच नहीं पा रहे, जिनके लिए वास्तव में वो कार्यक्रम चलाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इसके बारे में विचार करना, फिर हम बात करेंगे। लास्ट प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। ये दोनों प्रश्न जो हैं आप ध्यान से देखेंगे और फिर हम इसके बारे में क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए अब ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है।